So hello everyone, welcome back in my new class. So today I'm going to teach you question answer of first chapter food where does it come from. इसके पहले मैंने दो वीडियोस बनाई है जिसमें दो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या एक लिविंग बींग्स को सेम तरीके के फूड की जरूरत होती है? जो लिविंग बींग्स होते हैं क्या उनको एक ही तरह का भोजन चाहिए होता है? तो इसका आंसर है नहीं, नो। All living beings do not need the same kind of food because some are carnivores which eat only animals, and some are herbivores which eat only plants, and some are omnivores which eat plants and animals both. ये ऑलरेडी मैंने उस चैप्टर में आपको बताया हुआ था अबाउट कार्निवोर्स, हर्बिवोर्स, ओमनिवोर्स। तो आपको पता है कि अलग अलग लिविंग बींग्स अलग अलग चीजें खाते हैं, इसलिए सभी लिविंग बींग्स एक प्रकार की चीजें नहीं खाते हैं। ठीक है, सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 5 प्लांट बताने हैं जिनमें बताना है कि आप उनके कौन कौन से पार्ट को खाते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए मैंगो। मैंगो आपका क्या हो गया? फ्रूट। ठीक है, सेकंड स्पिनच यानी पालक। पालक आप क्या खाते हैं? उसकी लीव्स खाते हैं यानी पत्तियां, लीव्स। थर्ड ग्राउंडनट यानी मूंगफली। मूंगफली आप क्या होती है? आपकी सीड यानी बीज होता है। अब देखेंगे फोर्थ, आप ले लीजिए कैरट। कैरट हम खाते हैं जड़ उसकी यानी कि रूट। देन फिफ्थ पोटैटो, जो हमारी फेवरेट सब्जी होती है, तो आप पोटैटो ले लीजिए। पोटैटो में हम क्या खाते हैं? स्टेम यानी उसका तना खाते हैं। यानी 5 प्लांट्स मैंने लिख दिए, जैसे मैंगो, स्पिनच, ग्राउंडनट, कैरट, पोटैटो। मैंगो आप फ्रूट रहता है, स्पिनच लीव्स, ग्राउंडनट में आप क्या खाते हैं? सीड, एंड देन कैरट में रूट, अब पोटैटो में स्टेम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। अब देखिए पहले लिखा हुआ है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहले देख लीजिए, ईट अदर एनिमल्स, तो ये तो हो नहीं सकता है। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नहीं। आर वेजिटेबल्स, तो ये वेजिटेबल्स तो है नहीं। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, तो यस ये सारे एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरट, ये क्या है? ये यहाँ पे आपको दिख रहा है और वेजिटेबल्स, तो ये क्या है? वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं। लॉयंस एंड टाइगर्स, लॉयंस और टाइगर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नहीं। यह आपको पता है लॉयन और टाइगर तो प्लांट प्रोडक्ट खाते नहीं है। ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हर्बीवोर्स। अब आप बताइए हर्बीवोर्स क्या होता है? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो पौधे खाते हैं यानी प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो इसको आप यहाँ पे मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसी से आपको फिल करना है। अब देखिए, टाइगर इज अ बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। आपको बताना है कि टाइगर क्या है और क्योंकि वो क्या खाता है? मीट खाता है। तो आपको पता है कि जो एनिमल्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर। अब देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? कार्निवोर। आपको पता है कि लॉयंस और टाइगर्स कार्निवोर होते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। देखिए यहाँ पे दिया है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे दिया है हर्बीवोर। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो अगर आप ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो आपका इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या होगा। बट एक बार आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि वो ऑप्शन में होना भी जरूरी है। अब हम देखेंगे थर्ड, पैरट ईट्स ओनली प्रोडक्ट्स। पैरट क्या खाता है? आपको अगर आपके घर पे पैरट होगा तो आपको पता होगा कि वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, हाँ यहाँ लिखा है प्लांट, यहाँ हो जाएगा प्लांट।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे द दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। चैप्टर में हमने देखा हुआ था कि कौन सी ऐसी चीज थी जो हमें काउज से, बफेलोज से और गोट्स से मिलती थी, वो था मिल्क। देखिए मिल्क है ऑप्शन में, यहाँ पे मिल्क है तो क्या हो जाएगा मिल्क। अब हम लास्ट देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ वी गेट शुगर फ्रॉम। शुगर हमें कहाँ से मिलती है, तो शुगर हमें शुगर केन से मिलती है, यानी गन्ने से मिलती है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे शुगर केन। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।